फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु के संबंध में यदि हम बात करें तो भारत की जो जलवायु है मानसून आधारित जलवायु है, मानसूनी जलवायु के रूप में जानी जाती है। यह जो है मौसम शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है, उससे जो है उत्पत्ति हुई है मानसून की। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा शब्द से मौसम शब्द से हुई है। जलवायु में हम ऋतुओं के बारे में देखेंगे। पहला जो है शीत ऋतु। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक चलने वाला जलवायु समय है, जिसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान जो है कम हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो भारत का तापमान है शीत ऋतु के दौरान कम हो जाता है। सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण, वहां से पवन निम्न दाब की ओर चलती है। इसे शीतकालीन मानसून या उत्तरी मानसून या लौटता मानसून कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि शीत ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो उच्च दाब रहता है वह निम्न दाब की ओर गमन करती है। अर्थात जो उत्तर पश्चिम मानसून है, जो उच्च दाब वहाँ वर्षा करा ठंड का शीत का आभास करा रही तापमान को कम करती है, वो हवाएं निम्न दाब की ओर गति करती हैं और यही हवाएं जो है लौटते मानसून के रूप में या उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के रूप में जानी जाती हैं। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करती है। अर्थात जो शीतोष्ण का चक्रवात है वह पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा जो है भारत में प्रवेश करता है और इससे प्रभावित जो राज्य है वह है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक इसका समय काल रहता है। समय अवधि इनकी मार्च से मध्य जून के मध्य रहती है। इस समय भारत का तापमान बढ़ जाता है। गर्म शुष्क हवाएं जो है लू का रूप लेती हैं। लू इस समय चलती हैं गर्म हवाएं। जब समुद्री आर्द्र पवनों से गर्म शुष्क हवा मिलती है, अर्थात जो ये जो गर्म शुष्क हवाएं लू हैं वो जो है समुद्री आर्द्र पवनों से टकराती हैं तो बहुत बड़े तूफान की उत्पत्ति होती है, जिसे प्रचंड तूफान कहा जाता है। तो प्रचंड तूफान की उत्पत्ति यहाँ से होती है। जो लू हवाएं हैं, चलने वाली गर्म हवाएं ग्रीष्मकालीन ऋतु के दौरान, वह जो है समुद्री आर्द्र पवनों से टकराकर तूफान की उत्पत्ति करती है। तूफान से तेज हवा, मूसलाधार वर्षा व ओले बरसते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो मूसलाधार वर्षा कराने वाले तूफानी होते हैं, जो कि आर्द्र गर्म पवन की टकराहट होती है। नार्वेस्टर, पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इस क्षेत्रों में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और यह जो पवन है यह चाय, जूट, चावल की खेती हेतु उपयुक्त होती है। वर्षा जो है काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में इस तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इस हवाओं को, नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहा जाता है। अगला है चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक एवं केरल में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। यह जो है कॉफी के फूल खिलने हेतु उपयुक्त मौसम होता है, चेरी ब्लॉसम। आम्रवृष्टि, दक्षिण भारत में इसे आम्रवृष्टि के नाम से जाना जाता है। यह जो है आम के जल्दी पकने में सहायक होते हैं। अगला है बोडो चिल्ला। नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम बोडो चिल्ला है। अर्थात नार्वेस्टर, काल बैसाखी व बोडो चिल्ला एक ही नाम के अन्य अन्य रूप हैं अलग अलग जगहों पे। तो यह जो है कुछ स्थानीय नाम है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो लू पवनी हवाएं हैं, जो कि लौटती गर्म पवनों जो है समुद्री आर्द्र पवनों से टकराती हैं, उसके बीच जो मध्य वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, इसे जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय है मध्य जून से सितंबर तक का होता है। उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान के निम्न वायुदाब क्षेत्र में यह जो है उत्पन्न होती है। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के निम्न वायुदाब के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, जो कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से उत्पन्न होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात जो है यह जो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट 25 मई, तिरुवनंतपुरम 25 मई के आसपास जो है यह जो वर्षा ऋतु का प्रवेश है मानसून पवनों के थ्रू, यह जो है अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में 25 मई के आसपास, तिरुवनंतपुरम एवं चेन्नई के मध्य 1 जून में प्रवेश करती है। कोलकाता, मुंबई में 5 से 10 जून के मध्य प्रवेश करती है। पटना, अहमदाबाद, नागपुर क्षेत्र में 10 से 15 जून के मध्य, लखनऊ, दिल्ली व जयपुर में 15 जून के मध्य है यह मानसून जो है प्रवेश करती हैं तथा वर्षा कराती हैं। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से यह उत्पन्न हुई होती हैं। अगला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन। मानसून विस्फोट अर्थात जिसे हम ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं,
इसे इसी नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन जो है मानसून विस्फोट कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके आगमन से जो है भारी वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण मानसून दो शाखाओं में बटा हुआ है, अरब सागर शाखा व बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा की यदि हम बात करें तो यहाँ पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश क्षेत्र में यह वर्षा कराती है। अरब सागर की जो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी आकृति क्यूबनुमा आकृति की है, तो इस क्षेत्रों में यह जो है वर्षा कराती है। अर्थात दो भागों में बटा हुआ है प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। शरद ऋतु, शरद ऋतु की यदि हम बात करें, वर्षा के बाद शरद ऋतु जो कि अक्टूबर और मध्य दिसंबर के बीच का समय होता है। अक्टूबर और मध्य दिसंबर के मध्य भारत में शरद ऋतु का समय रहता है। इसे लौटता मानसून भी कहा जाता है। उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती, परंतु तमिलनाडु एवं श्रीलंका के तट वो जो भाग हैं वहाँ जो है इस समय शरद ऋतु में पर्याप्त वर्षा देखने को मिलती है। अर्थात यह जो है तमिलनाडु व श्रीलंका क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं शरद ऋतु के समय लौटती हुई मानसून। साथ ही तमिलनाडु के तटीय जो भाग हैं अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर नवंबर के माह में देखने को मिलती है। तो अक्टूबर नवंबर माह में जो है यहाँ वर्षा होती है तमिलनाडु के तटीय भागों क्षेत्रों में। यहाँ हम मैप में जो है भारत के मानसून के आगमन की जो सामान्य तिथियां हैं जिसमें वो प्रवेश करती हैं उसके संबंध में देखें। इसमें भारत के भौगोलिक विस्तार में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे यह श्रीनगर का क्षेत्र, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, मंगलोर, तिरुवनंतपुरम, शिलांग, मणिपुर, इम्फाल। यह क्षेत्र जो है बटा हुआ है सेवन सिस्टर का उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र, पूर्व से पश्चिमी का क्षेत्र। इसमें जो हवाओं का प्रवाह क्षेत्र है, मौसमी परिवर्तन, मानसून के आगमन की स्थिति यदि हम देखें, एक आगमन की स्थिति होती है, वह वर्षा कराने के पश्चात लौटती है, उसे लौटता मानसून कहा जाता है। तो यह जो है आगमन से संदर्भ में मानसून की प्रवृत्ति है कि कौन से समय वो किस क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यह जो है 15 जुलाई का समय होता है जब यह दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो है मानसूनी कराती हैं। 1 जुलाई के मध्य जो है यह गुजरात राजस्थान क्षेत्र में मानसून पवनें गुजरती हैं, तथा जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग है अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, पटना क्षेत्र, यहाँ का जो प्रवाह क्षेत्र रहता है 15 जून के आसपास जो है यहाँ यह प्रवेश करती हैं, तथा नागपुर, हैदराबाद, पटना के क्षेत्र में 10 जून के मध्य प्रवेश करती हैं। 5 जून यह सेवन सिस्टर की तरफ, इम्फाल, शिलांग क्षेत्र में 1 जून के समय जो है यह प्रवेश करती हैं। साथ ही नीचे की तरफ यदि हम देखें हैदराबाद, बंगलौर जो तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु का, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है 5 जून को प्रवेश करती है, तथा अंतिम जो छोर है दक्षिणी सीमा भारत का, इस क्षेत्र में 1 जून को यह प्रवेश करती है। तो यह जो है मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां हैं। इस क्षेत्र में यह समय मानसून वर्षा जो है देखने को मिलती है। यदि हम उसके जस्ट अपोजिट लौटता हुए मानसून की सामान्य स्थिति को समझने का प्रयास करें तो यह जो है इसी के विस्तार क्षेत्र में 1 सितंबर के आसपास जो है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, 15 सितंबर के आसपास गुजरात राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में, जो भारत का मध्य भाग है 1 अक्टूबर में जो है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ के मध्य जो क्षेत्रीय भाग हैं उसमें जो है हमें दिखाई देता है 1 अक्टूबर के आसपास जो है लौटता हुआ मानसून यहाँ से गुजरता है। 15 अक्टूबर के आसपास साथ ही यह जो है हैदराबाद क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र है इस क्षेत्र से गुजरता हुआ दिखाई देता है। 1 नवंबर में यह जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में लौटता हुआ मानसून दिखाई देता है, जो कि 15 नवंबर 1 दिसंबर तक लौट जाता है और जाके यह जहाँ हवाएं हैं जाके बढ़ती हैं। जो मानसून की वापसी की सामान्य तिथियां हैं जिसमें लौटता मानसून के नाम से इसे जाना जाता है, और ये अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की हवाओं में प्रवाहित हो रही होती हैं। इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।